जिन मात पिता की सेवा की, तिन तीरथ धाम कियो न कियो। अरे वो तो जिस बाल्टी टब से नहा लेता है ना, वही पानी उसके लिए गंगा जमुना का जल बन जाता है। और एक डोकरा डोकरी आए, बड़े बूढ़े बेचारे, बहुत बड़े बूढ़े, अब इनकी सेवा पानी नहीं है पा रही। उन्होंने गलती कर दी, अपनी जो जमीन जायदाद थी ना, वो पूरी बच्चों के नाम में कर दी पहले ही। चलो एक उम्मीद है कि बच्चा अच्छा है, संस्कारी है, तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने पहले ही कर दी। कथा प्रचलित है। तो उन्होंने क्या किया कि जब बहू बेटा उनकी सेवा ना करें तो अब करे का व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, अरे ओ बुढ़िया सुन, एक काम करना, कछु इनको प्रलोभन देना पड़ेगा, तब जाके ये चाय आवेगी जोर है। जब तक जमीन जायदाद नाम में नहीं, तब तक रोज पकोड़ा सुबह आते, माताजी का खानो है, माताजी शाम के 3 बज गए, आपने चाय पी नहीं अभी तक। कब तक? जब तक उसकी जमीन नाम में, जायदाद खेत क्यारी नाम में नहीं हो तब तक। बाकी बाद में ऐसी दशा है गई कि जो 3 बजे चाय की जबरदस्ती होती थी, अब वो शाम के भोजन को हिला है वो। बोलो राधे राधे। तो कन्या विक्रय लोभात, इसके बाद में माता पिता को प्रलोभन देके तो बुढ़ा ने एक योजना बनाई, एक काम कर, एक पुरानो सो हमारो ब्याह को संदूक है ना, बा में कछु पत्थर भर ले, बा में पत्थर डाल ले और चुपचाप बैठे। और उन्होंने एक दिन देखा कि बहू खानो लेके आ रही है, ए बुढ़ा, फिर अब ऐसे ऐसे लग गई, ले नॉन रोटी और जे खा लिए, जरूरत पड़े तो पानी को घूंट बल लिए। कहने की जी अच्छी आफत लगी, हमने भाई का गलती कर दी, केवल एक अंगूठी तो टेक दो कागज पे, अंगूठा ने इनके अंगूठा दिखवाए दे हमको। आज यहाँ पर जब बुढ़ा ने देखा कि वो बहू आने वाली, बहू तो भाई जब संपत्ति मिल गई तो पायल भी उसकी भारी हो गई, तो खन खन की आवाज एकदम चली आ रही है। ससुर ने देख लिया तो सास से वो उसकी जो डोकरी थी उससे बोलता है, अरे डोकरी से बोलता है, नेक वो अपने आप ही नेक धीरे बोल, धीरे, बहू आ रही है। बहू गेट पे ही खड़ी है सास जी, का योजना बना रहे हैं। अरे बाने अगर देख लो तो जाऊ को ले जावेगी, बाने अगर देख लो तो जाऊ को ले जाएगी, सुन ली कछु हमारी काना पूसी। बोले जाकू तो उनको एक बेटा और वो बाहर रहे, तो वो काय को आ रहा है, जाकू तो बाई को दे देंगे, उन्हें तो दे ही दो। बहू ने केवल इतना सुन लिया, कितना कि इनके हो न हो, इन बुड्ढा बुड्ढी के पास में कुछ तो और है, अब इनकी छाती भारी है। जब ये देखा तो बहू ने थाली को वापस करके उसमें जो पकवान पहले लाती थी वो दोबारा आने लग गए। जो पकवान पहले लाती थी वो आने लग गई। बहू ने देखा अभी इनके पास कुछ और है, मालटाल मुझे, और खन खन की आवाज, जब जैसे ही आए तब खन खन की आवाज करने लग जाए। पत्थर है, आवाज कर रहे, स्वाभाविक है, लकड़ी का संदूक है बड़ा भारी। तो यहां पर जब बहू ने देखा कि अब बुढ़ा बुढ़िया की स्थिति ज्यादा गंभीर है, तो सेवा ढंग से कर ली जाए, नहीं तो दूसरे को देके चले जाएंगे। आज बुढ़ा बुढ़ी अकस्मात घटना ये हुई कि दोनों शरीर छोड़ गए। जब दोनों शरीर छोड़ गए तो बाहर जो बेटा था वो भी बुला लिया गया, आजा भैया अपने ने कचुना तो क्रियाक्रम कज्जा ने मोह तो देखी जा। अब उसने आते ही जब आया, चिता का दाह संस्कार किया, तो कहता भैया अब तो मैं जा रहा हूं, तेरे ही तक तो नहीं रह पाऊंगा, मैं तो बाहर काम है मेरा। पर जो पिताजी की संपत्ति है, मोकू गाम के ने कछुन ने बताई है कि जो संदूका में माल टाले, संदूका में माल टाले, तो एक काम करो, जाको जो हिस्सा हुए आधो आधो बंटवारो, तुम 5 लोग बैठ के जाको बंटवारो कर दो। अब जब इतना सुना, गांव वालों ने कहा चलो भैया संदूका खोलो, और वो के अभी खुला नहीं है, वो बाकी बहू के, अरे सेवा हमने करी है तो जामे जो माल है भाई को ले गए, हमें ही लेंगे।
अब कुंडली मार के बैठ गई वो, दोनों भाइयों में लट्ठे चले। गांव के ने कही एक काम कर, तेने सेवा नहीं करी तो 1/3 तू रख लिए और बाद बाकी जागू दे दिए। वो इस पे भी मान गया। कितने पे? 25% तू ले लिए, 100 रुपया हुआ, 25 तू ले लिए, 75 जाए दे दिए, सेवा करिए। मान गया। अब बड़ी मशक्कतन के बाद में संदूका खोलो गयो। संदूका के भीतर एक कनस्तर, जो कि खन खन की आवाज जो करनी, बाकी भीतर एक कनस्तर। और जब कनस्तर को खोला, उसमें केवल जो रोड पे गिट्टी डरी रहे ना, वो पत्थर निकले। बोलो राधे राधे। जीवन में याद रखना, अगर स्वार्थ बस सेवा करोगे, स्वार्थ बस अगर किसी के चरणों में प्रणाम करोगे, स्वार्थ बस किसी की सेवा में लगे रहोगे, तो अंत में केवल पत्थर ही हाथ लगेंगे, कभी हीरे और मोती हाथ लगने से